राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो मैं आप सबके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है बासोड़े के ऊपर। देखिए, बासोड़ा आने ही वाला है। बासोड़ा का अर्थ होता है शीतला अष्टमी। बहुत से लोग शीतला सप्तमी के दिन बासोड़ा पूजते हैं, बहुत से लोग शीतला अष्टमी के दिन बासोड़ा पूजते हैं, और बहुत से लोग होली के बाद जो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार पड़ते हैं उनमें भी बासोड़ा पूजते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बासोड़ा होता क्या है। देखिए, बासोड़ा जो है सभी घरों में पूजा जाता है और इसकी पूजा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें माता शीतला की पूजा की जाती है। और देखिए, ठंडा भोजन से और बासे भोजन से ही माता को भोग लगाया जाता है, इसलिए इसको बासोड़ा बोला जाता है। बासोड़ा का अर्थ से ही आप समझ गए होंगे। बासोड़े का अर्थ जो होता है इसका मतलब होता है बासी भोजन। यानी कि आपको क्या करना होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि बासोड़ा कब पूजा जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि बासोड़ा कैसे पूजा जाता है। मतलब सारी जानकारी मैं दूंगी इसमें आपको। तो सबसे पहले आप जान लीजिए बासोड़ा क्या होता है। बासोड़े का अर्थ होता है बासी भोजन, मतलब ठंडा भोजन। तो बासोड़ा जो है वैसे माता पूजने को ही बोलते हैं। बहुत से जो लोग बोलते हैं माता पूजन, और बहुत से लोग बोलते हैं बासोड़ा। तो बासोड़ा सभी के घरों में पूजा जाता है और ये होली के बाद ही पूजा जाता है। होली के बाद मतलब हफ्ते भर में ये पूज दिया जाता है सभी घरों में। तो कुछ लोग तो होली के बाद जो सोमवार पड़ता है उसमें पूज देते हैं, कुछ बुधवार में पूज देते हैं, कुछ शुक्रवार में पूज देते हैं, और शीतला सप्तमी और अष्टमी को तो ये पूजन किया ही जाता है। तो देखिए, अब आप ये जान लीजिए कि वैसे ये बुधवार, सोमवार, शुक्रवार ये बहुत शुभ दिन माने गए हैं, इसलिए इसमें भी पूजा कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो पूजन होता है बासोड़े का, वो अगर होली के बाद सोमवार जो आता है, और तिथि मतलब नहीं देखी जाती इसमें, इसमें दिन देखा जाता है। सॉरी, इसमें दिन देखा जाता है। जैसे होली के बाद अगर सोमवार पड़ गया तो सोमवार ऊपर से नहीं जाता, सोमवार को हमें बासोड़ा पूज देना होता है। और अगर शुक्रवार पड़ गया या बुधवार पड़ गया तो वो भी ऊपर से नहीं जाना चाहिए, उस दिन भी बासोड़ा हम पूज सकते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि बासोड़ा कैसे पूजा जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है। आपको एक दिन पहले ही, मतलब रात के समय, रसोई वगैरह अच्छे से साफ़ कर दें। क्यों करना है? क्योंकि आपको उसमें भोजन बनाना है, माता के लिए भोग प्रसाद बनाना है। जैसे आप खाना पीना बना लेते हैं, खाना पीना बनाने के बाद आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से क्लीनिंग करके रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद, मतलब झूठन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी रसोई में। और फिर उसके बाद आपको भोग प्रसाद बनाना है। भोग प्रसाद में आपको मीठे चावल बनाने होते हैं, मतलब जो वाइट वाले चावल होते हैं, सफ़ेद वाले चावल, वो मीठे चावल बनाने होते हैं आपको। उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी दाल भिगो कर रखनी होती है, चने की दाल भिगी हुई होनी चाहिए। जैसे पुए बनाए जाते हैं, और जो भी कुछ आपके यहाँ बनता हो, मतलब बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है इसमें। तो बासी भोजन आपको एक दिन पहले ही रात को तैयार करके रख देना है, और उस भोजन से ही अगले दिन पूजा की जाती है, माता को भोग लगाया जाता है। तो आपके यहाँ जहाँ भी पूजन होता हो, चाहे वो मंदिर में होता हो, चाहे वो जैसे गांव की भूमियाँ होती है जहाँ पर माता विराजमान की जाती है, शीतला माता को एक अलग स्थान दिया जाता है। जो पूरे गांव की माता होती है उनको एक अलग स्थान दिया जाता है, वहाँ पर भी ये पूजन किया जाता है। तो आपके यहाँ जहाँ भी ये पूजन किया जाता हो, आप वहाँ पर जाइए अच्छे से बच्चों। और फिर आपको एक बात और भी बता देती हूँ मैं, कि ये जो पूजन होता है ये सुबह जल्दी करना होता है। तो आपको क्या करना है, जब ये भोजन आप बना लें, आप रात को ही साफ़ सफाई कर लें। आपको अगले दिन साफ़ सफाई नहीं करनी, मतलब सुबह उठ के आपको साफ़ सफाई नहीं करनी, क्योंकि बासे में ही इस पूजा को किया जाता है, बासे घर में ही ये पूजा की जाती है। तो आपको क्या करना है, आप रात को ही साफ़ सफाई कर लें। फिर जब अगला दिन हो, सुबह 4 बजे जल्दी उठना होता है आपको। सुबह 4 बजे उठें। उठने के बाद आपको नहाना धोना करना है। आप चाहें तो अपने घर में पूजा कर सकते हैं, और चाहें तो पहले आप माता यानी कि बासोड़ा पूज के आने के बाद भी आप घर में पूजा कर सकते हैं। तो मैं तो देखिए ऐसे ही करती हूँ कि सुबह जल्दी नहाने के बाद पहले बासोड़ा पूज के आती हूँ मंदिर में, फिर उसके बाद अपने घर में पूजा करती हूँ, जोत बत्ती करती हूँ। तो आपको पूजन में क्या करना होता है, देखिए, तो बस सिर्फ आपको ये थाली लगानी है, भोग प्रसाद रखना है उसमें, और एक जल का लोटा लेना है। और फिर आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठकर जाते हैं तो आपको अपने बच्चों के ऊपर से 7 बार उस थाली को क्लॉकवाइज उतारना है, मतलब सीधे हाथ से क्लॉकवाइज उनके ऊपर से उतारें 7 बार। और अपने घर के बच्चों के ऊपर से ही नहीं, बल्कि घर के हर सदस्य के ऊपर से उस थाली को उतारनी है आपको। फिर जाकर आपको वो बासोड़ा मंदिर में पूज के आना होता है। तो मंदिर में जाइए, अच्छे से पूजा कीजिए माता की, अच्छे से, मतलब बच्चों को हो सके तो ले जाइए, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन थाली ज़रूर उतार के ले जाएं बच्चों के ऊपर से। इससे क्या होता है कि जितनी भी रोग बीमारी, जितना भी कष्ट दुख जो भी कोई होता है बच्चे के ऊपर या बड़े के ऊपर, किसी के भी ऊपर जिनके ऊपर से आप थाली, सबके ऊपर से उतारनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन आपको उतारनी ज़रूर है थाली। तो वो सब दूर हो जाता है, जितना भी रोग कष्ट दुख जितना भी होता है वो सब दूर हो जाता है, माता हर लेती हैं। तो ये आपको काम ज़रूर करना है। फिर उसके बाद आपको मंदिर में जाना है, वहाँ पर माता का पूजन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप माता पूज के आएँ, मतलब बासोड़ा पूज के आएँ, उसके बाद आपको जितने भी चौराहे पड़ेंगे,
बीच में मंदिर के, मतलब पहले आप मंदिर में जाकर पूज के आए, माता शीतला माता को पूज के आए। उसके बाद आते टाइम जितने भी चौराहे पड़ेंगे, सबसे पहला चौराहा तो आपको होना चाहिए होली वाला। तो आपको सबसे पहले जो है होली वाला चौराहा पूजना होता है। तो होली वाले चौराहे को पूजें। जैसे शीतला माता के यहाँ पर आपने पूजन किया था, ठीक उसी तरीके से आपको चौराहे पर भी पूजा करनी है। तो पहले आप चौराहा पूजें होली वाला। उसके बाद बीच में कोई और चौराहा पड़ता है तो आप उसे भी पूजें। तो जितने आपके घर के बीच में जितने भी चौराहे होंगे सबको पूजते हुए आए, जैसे कि 3, 2, 5 जितने भी चौराहे पड़ते हैं मंदिर के दौरान, तो आप उन सब चौराहे को पूजते हैं, लेकिन होली वाला चौराहा आपको ज़रूर पूजना है। फिर उसके बाद आप अपने घर पर आएँ, देहली पूजें अपनी, यानी कि चौखट जो है सिलाएँ। चौखट कोले से ले करते हैं ना, कोले ठंडे करते हैं। तो सबसे पहले जल का लोटा दोनों तरफ चढ़ा करके उस पर स्वास्तिक बनाए हल्दी से ही पूजा की जाती है। इसमें सामग्री की भी, और पूजन कैसे किया जाता है और कब कब इसकी पूजा की जाती है, मैं सारी वीडियो इसकी शेयर करूंगी आपके साथ। लेकिन ये वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की है, इसमें मैं आपको जानकारी मतलब शुरू से लेके आखिर तक की दे रही हूँ, पूरी जानकारी इसमें दे रही हूँ। बाकी मैं पार्ट वाइज जो है आपको वीडियो शेयर करूँगी, आप वो भी देख लेना एक बार मेरे चैनल पर। तो आपको इसी तरह से करना है। सबसे पहले आपको मंदिर में सीधा आपको घर में अंदर नहीं घुसना है, यानी कि जो चौखट होती है दोनों तरफ उन पर थोड़ा सा जल के छींटे देकर, जल चढ़ा करके दोनों तरफ स्वास्तिक बनाने हल्दी से। फिर उसके बाद अंदर घर में प्रवेश करना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, भोग प्रसाद आप लेकर आए हैं, वो ठंडा भोग प्रसाद आपको घर में सभी को देना है। सभी को थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद जरूर दें, क्योंकि शीतला माता का जो भोग होता है ये सबको देना चाहिए। इसको बच्चों को देना, इससे रोग दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, जितने भी दुख हैं वो सब दूर होते हैं, बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं। तो इस भोग को सबको खाना चाहिए। और इस दिन जो है ठंडा खाना ही खाया जाता है, मतलब चावल आप जितने बनाते हैं ना रात को, वो तो आपको सारे खाने ही खाने हैं। तो ठंडा भोजन जितना हो सके आपको करना है, मतलब एक पहर आपको ठंडे भोजन से निकालना होता है। और तवा भी नहीं चढ़ता, घर में रोटियां नहीं सिकती हैं, तो इसलिए आप चावल ही बनाएं। वैसे तो आप जो भोग में चावल बनाते हैं तो वो उतनी ही मात्रा में बनाएं जितने खा सकें, क्योंकि ये वेस्ट भी नहीं करने चाहिए, फेंकने नहीं चाहिए। प्रसाद जो है कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, तो उतना ही प्रसाद बनाएं। और हो सके तो बहुत से लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं, मैंने सुना है कि बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं, और शाम को फिर ठंडे भोजन से ही, मतलब बासी भोजन से ही व्रत खोलते हैं। तो ऐसा भी बहुत से लोग करते हैं। लेकिन जिनके यहाँ ऐसा नहीं होता, तो वो जो बासी भोजन का जो आप प्रसाद जो है माता रानी के दरबार से जो लेके आए, शीतला माता का भोग लगा के जो लेके आए, उस प्रसाद को अपने घर में सभी को बांटें, सभी को दें। तो गाइज आपको ये मेरी छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।